बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब के लिए बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा इम्तिहान बन चुका है। पंजाब हुकूमत माली मुश्किलात के बायस मुलाजमीन की तनख्वाहों और मराआत में इजाफे का फॉर्मूला तय न कर सकी। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना ने गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से 10% इजाफे के फार्मूले पर अमल दरामद भी मुश्किल करार दे दिया। मौजूदा हुकूमत की तमाम महकमों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा करने से भी गुरेजा है। ज़राए का कहना था कि रवां बजट में भी बड़े तरक्याती मनसूबों के लिए बजट मुख्तिस न करने पर गौर किया जा रहा है। ग्रेड 17 से कम के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे के लिए बजट तजावीज़ तैयार करना मुश्किल मरहला बन गया है। ज़राए का कहना था कि सरकारी अदारों के मुलाजमीन यूनियंस ने 10% की बजाय 30% इजाफे का मुतालबा किया है। मुलाजमीन यूनियंस ने अपने मुतालिबात वजारत खजाना और वजारत कानून को भिजवा दिए हैं। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का माली बहरान मजीद संगीन हो गया। फंड्स की किल्लत के सबब 55 अरब का इजरा रोक दिया गया। तालीम, सेहत, वाटर सप्लाई और दीगर कई अहम मंसूबों पर काम तातुल का शिकार हो गया है। पंजाब में नई हुकूमत माली बहरान ताहाल काबू नहीं कर सकी। रवां साल हुकूमत पंजाब ने 238 अरब रुपए का बजट मंजूर किया, जिसमें 6000 से जायद नए और साबिक दौरे हुकूमत के जारी मंसूबों को मुकम्मल किया जाना था। गुज़श्ता रोज सूबाई महकमों की होने वाली कारकर्दगी में इंकशाफ हुआ है कि महकमा खजाना ने मुतादिद मंसूबों पर 55 अरब रुपए फंड्स के इजरा में ब्रेक लगा दी है। दस्तावेजात के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन को 7 अरब 87 करोड़ रुपए जारी न हो सके, जबकि महकमा हायर एजुकेशन के 2 अरब 73 करोड़ रुपए, महकमा स्पेशल एजुकेशन के 23 करोड़ 60 लाख रुपए, स्पेशलाइज्ड हेल्थ के 3 अरब, महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के 5 अरब 92 करोड़ और अर्बन यूनिट के 6 अरब 80 करोड़ रुपए जेर इल्तवा हैं। इसी तरह वाटर सप्लाई के मंसूबों के 2 अरब 73 करोड़ रुपए, सड़कों की तामीर के लिए 6 अरब रुपए, तवानाई के मंसूबों के 3 अरब 55 करोड़, शोबे सनत और तिजारत के 2 अरब से जायद और गवर्नेंस और शोबे टेक्नोलॉजी के 1 अरब 53 करोड़ रुपए के फंड्स जारी नहीं हो सके। दीगर शोबों में ज़राअत, आसार कदीमा, ट्रांसपोर्ट, बल्दियात, सियाहत और खेल के मंसूबे भी शामिल हैं। फंड्स की ताखीर के बायस मंसूबों पर काम ताअत्तुल का शिकार हो गया है। पंजाब हुकूमत का लाहौर में नई सब्जी मंडी बनाने का फैसला कर लिया गया। आलमी मयार की मंडी से मुतसिल फिश मार्केट भी कायम की जाएगी। लखोरे के करीब मंडी के कयाम के लिए अराजी भी हासिल कर ली गई है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत ने सूबाई दारुल हुकूमत में इंटरनेशनल मयार की फल, सब्जी, फूलों, मछली और गल्ले की मंडी कायम करने का तरमीमी कॉन्सेप्ट पेपर तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक पंजाब हुकूमत लखू डेर में जदीद तरीन मयार के मुताबिक मंडी कायम करेगी। 1646 कनाल पर मुहित मंडी के लिए 1079 कनाल अराजी हासिल कर ली गई है, जबकि मजीद 576 कनाल अराजी जल्द ही हासिल कर ली जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक जदीद तरीन मंडी में मैकेनिकल अपलोडिंग, फलों, सब्जियों वगैरह की दर्जा बंदी की जाएगी। मंडी में लेबोरेटरी और कोल्ड स्टोरेज भी कायम किया जाएगा। कारोबारी हजरात के लिए दफातर, पार्किंग, कुशादा सड़कें, मस्जिद, कैंटीन, पार्क, होटल, डिस्पेंसरी और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी नस्ब किए जाएंगे। लाहौर में मुजवजा जदीद मंडी में सीसीटीवी कैमरे नस्ब होंगे। सिक्योरिटी के मरबूत इंतजाम किए जाएंगे, जबकि मंसूबे पर मजमूई तौर पर 4 अरब 97 करोड़ खर्च होंगे, जिसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से 3 अरब 97 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया जाएगा। उधर लेस्को नादहिंदगान के खिलाफ इनेक्शन है। 10 अरब के डिफॉल्टर्स के कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकाम जारी कर दिए गए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। लेस्को ने नादहिंदगान के गिर्द घेरा तंग कर दिया। दस्तावेजात के मुताबिक कंपनी में निजी सार्फिन 7 अरब जबकि सरकारी इदारे 3 अरब के नादहिंदा हैं। वजारत पावर डिवीजन ने डिफॉल्टर्स के कनेक्शन मुनक़ता करने का हुक्म दे दिया है, जबकि 1 साल तक डिफॉल्टर लिस्ट में सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता करने की हिदायत की गई है। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्ठा ने बताया कि रिकॉर्ड के मुकर्ररा अहदाफ पूरे करने और वाजिबात की वसूली के लिए कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला किया गया है। प्राइवेट का तो पहला स्टेप तो ये है कि उनकी बिजली न चले। सेकंड फिर ये है कि हम उसके रिकवरी सूट्स करेंगे। पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं तो बड़ी देर से कर रहा हूँ कि हमें कुछ रेवेन्यू कलेक्टर दे दें, तहसीलदार जिसको कहते हैं। वजारत पावर डिवीजन के मुरासले के मुताबिक बिलों की अदायगी तक बिजली की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। लेस्को नादहिंदगान को लीगल नोटिस के साथ साथ वार्निंग लेटर भी जारी करे। ओवर बिलिंग की शिकायत का बर वक्त इजाला करके वाजिबात वसूल किए जाएं। लेस्को चीफ ने मजीद बताया कि डेट डिफॉल्टर्स को किसी सूरत बिजली बहाल नहीं की जाएगी। तकरीबन 3-4 हफ्ते से स्पेशल टीम्स लगवाई हैं कि जो डिसकनेक्टेड प्रिमिसेस हैं उनको चेक करके इंश्योर करेंगे दाएं बाएं से बिजली तो नहीं चल रही। उसमें कुछ केस मिले भी हैं, लेकिन उस ये चेकिंग जो की है इससे डेटरेंस भी आएगी और रिकवरी भी बेहतर होगी इंशाल्लाह। लेस्को की दस्तावेजात के मुताबिक वासा 1 अरब 7 करोड़, TMAs 69 करोड़, महकमे आबपाशी 38 करोड़ का डिफॉल्टर है। इसी तरह पुलिस 26 करोड़, महकमा सेहत 14 करोड़, जिला इंतजामिया 11 करोड़, पंजाब जेल 11 करोड़,
पंजाब हाईवे 6 करोड़, सर्विसेज अस्पताल 5 करोड़, PHA 5 करोड़, लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी 5 करोड़, LDA 4 करोड़, सिविल एविएशन 3 करोड़, NHA 5 करोड़, पब्लिक हेल्थ 4 करोड़, पंजाब TWT 3 करोड़, पंजाब यूनिवर्सिटी 3 करोड़, टीपा 3 करोड़ 57 लाख का डिफॉल्टर निकला। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड 2 करोड़, लाइफ स्टॉक 2 करोड़ और पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी 2 करोड़ का नादहिंदा है। कैमरामैन राना अजहर के साथ शाहिद सप्राज, सिटी 42। मॉल रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स के एहतजाज को 48 घंटे से जायद का वक्त गुजर गया है। महकमा सेहत और मुजाहिरीन के दरमियान मामला तय न पा सके। लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुतालिबात की तहरीरी मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान भी सामने आ गया। पंजाब असेंबली के सामने माल रोड चेरिंग क्रॉस लेडी हेल्थ वर्कर्स के एहतजाज के बाइस बंद होकर रह गया। लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज आज तीसरे रोज भी जारी रहा। धरना खत्म हुआ, ना ही महकमा सेहत और मुजाहिरीन के दरमियान कोई खत्मी बातचीत हुई। लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना था कि पुलिस की जानिब से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं कि जगह खाली की जाए। कहती हैं हुकूमती धमकियों के बावजूद हम मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखेंगे। धरने के दौरान 2 लेडी हेल्थ वर्कर को बेहोश होने पर अस्पताल ले जाया गया। जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे हम यहीं पर रहेंगे। हमारी सीनियरिटी लिस्टें बनाई जाए, हमारी अपग्रेडेशन की जाए। हमारा सर्विस स्ट्रक्चर मंजूर नहीं कर रही, ना हमारी तनख्वाह बढ़ा रही हैं और ना हमारा कोई काम हो रहा है। हमें बस ये लारे दिए जा रहे हैं कि नहीं जी आपका काम हो रहा है। लेडी हेल्थ वर्कर से इजहार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी की रहनुमा समीना गुरकी भी आई हैं। कहती हैं बिलावल भुट्टो ने मुझे कॉल करके कहा कि लेडी हेल्थ वर्कर से मुलाकात की जाए। मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुझे रात कॉल करके ये कहा कि अब वहाँ पे खवातीन बैठी हैं, उनके पास जाएं और पता करें कि क्या है अभी तक वो क्या है 3 दिन से जो वो इस तरह सड़क पे बैठी हैं। और मैं समझती हूँ कि खवातीन की इज्जत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह करती है और हमारी पार्टी में हमेशा इस चीज़ को अहमियत दी गई है। तीसरे रोज भी चेरिंग क्रॉस पर लेडी हेल्थ वर्कर्स के एहतजाज के बाइस शहर में ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर रहा। कैमरामैन राना मशहूद के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। बात कर रहे हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स की। मैं ना मानू की रट और धरना जारी है। ख्वातीन वर्कर्स मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। लेडी हेल्थ वर्कर्स के मॉल रोड पर डेरे खुले आसमान तले रात गुजारेंगी। तौकीर अकरम वहीं पे मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। तौकीर बताइएगा, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, चेरिंग क्रॉस पर लेडीज वर्कर्स हेल्थ का जो धरना है वो तीसरे रोज भी जारी है और अभी भी उनका अज़म जो है वो उसी तरह से है कि जब तक हमारे मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं होंगे तब तक ये एहतजाजी धरना जो है वो जारी रहेगा। जबकि हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई भी ऐसा उनका नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया जो आकर उनके साथ मुज़ाकरात कर सके, उनके मुतालबात सुन सके। इस तरह की कोई भी हुकूमत की जानिब से रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दिखाया गया। जबकि यहाँ पर जो खवातीन हैं वो अपने घर बार को छोड़कर जो है वो खुले आसमान के नीचे यहाँ पर बैठी हैं, अपने बच्चों को लेकर बैठी हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो हुकूमत है उसके कान पर जू तक नहीं रेंग रही और कोई भी जो है वो यहाँ पर इन खवातीन से, इन वर्कर से जो है वो इनके हक की बात करने या इनके मुतालबात सुनने के लिए अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है। और यहाँ पर जो खवातीन हैं वो मुतालबा कर रही हैं कि यहाँ पर कोई आए, हमसे बात करे, आकर हमारे मुतालबात को सुने कि शायद यहाँ पे जो मामलात है उनको ख़त्म किया जा सके, धरना ख़त्म किया जा सके। लेकिन अभी तक किसी किस्म का कोई भी जो है यहाँ पर हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया और आकर ना ही उनके साथ कोई मुज़ाकरात करने की कोशिश की है। और यहाँ पे जो खवातीन है कोई हुकूमती नुमाइंदा वहाँ पर नहीं पहुँचा, ना ही उनसे मुतालिबात उनके मानने की कोशिश की गई है, मुज़ाकरात की कोशिश की गई है। चौथा रोज शुरू है, लेडी हेल्थ वर्कर्स सरापा एहतजाज बनी हुई हैं, धरना दिए हुए हैं और रात का ये पहर है, नारेबाजी भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। धरने के हवाले से ही वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का रद्दअमल सामने आया है। उनका कहना है कि तमाम मुतालिबात तस्लीम किए जा चुके हैं। वर्कर्स को सड़कों पर बैठने का शौक है तो खुशी से बैठे। सुबह वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मियां मीर अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लेडी हेल्थ वर्कर्स के मुतालिबात पहले ही तस्लीम किए जा चुके हैं। बात कर रहे हैं एहतजाजों के हवाले से। डेफ क्रिकेटर्स का एहतजाज काम कर गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डेफ क्रिकेटर्स के मुतालिबात तस्लीम कर लिए, जिसके बाद दिन भर जारी रहने वाला मुजाहिरा इख्तिताम पजीर हो गया। तफसीलात बता रहे हैं हाफिज शहबाज अली अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आने वाले गूंगे और बहरे क्रिकेटर्स का एहतजाज काम कर गया। 3 घंटे से जायद मुज़ाकरात के बाद पीसीबी ने एहतजाजी क्रिकेटर्स के मुतालिबात तस्लीम कर लिए। मुज़ाकरात में तय पाया कि पीसीबी डेफ क्रिकेट एसोसिएशन की मुअत्तल डिस्ट्रिक्ट्स का टूर्नामेंट अप्रैल में करवाएगा। डेफ क्रिकेट एसोसिएशन का नया आइन पीसीबी गवर्निंग बोर्ड की मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल हो जाएगा।
मुज़ाकरात में तय पाया कि पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम के गैर मुल्की दौरे पर जाने के लिए दोनों धड़ों के खिलाड़ियों को सिलेक्शन के लिए ज़ेरे गौर लाया जाएगा, जबकि डेफ क्रिकेट एसोसिएशन का नया आइन बनने और इस पर अमल दरामद तक मौजूदा बॉडी अपना काम जारी रखेगी। पीसीबी और मुजाहिरीन में सालिस का किरदार अदा करने वाले बोर्ड पंजाब के डायरेक्टर स्पेशल असाइनमेंट अनीस शेख का कहना था कि मामला तय पा गए हैं, जिसके बाद ये मुजाहिरा खत्म हो रहा है। इनका डेफ का नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन गया है, वो प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अप्रूवल के बाद वो सर्कुलेट हो जाएगा और उसके बाद सारे मामलात उस नए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेंगे। इससे कबल डेफ क्रिकेटर्स ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए लिबर्टी चौक और सेंटर पॉइंट पर रोड ब्लॉक करके 3 घंटे तक एहतजाज किया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डेफ क्रिकेटर्स के मुजाहिरे के दौरान शहरियों और मुजाहिरीन के दरमियान बारहा तल्ख कलामी भी देखने में आई। पीसीबी के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद डेफ क्रिकेटर्स ने खुशी का इजहार करते हुए अपना मुज़ाहिरा खत्म करने का ऐलान कर दिया। कैमरामैन जाहिद शफी के हमरा हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। कुछ बात करें साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की सेहत के मामले के हवाले से। नवाज शरीफ आज किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। मियां नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने ट्वीट किया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि मियां नवाज शरीफ की सेहत ठीक ना होने की वजह से वो आज किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। मरियम नवाज का कहना था कि हमें और पूरी कौम को नवाज शरीफ की जरूरत है, जबकि तमाम लोगों की दुआओं और मोहब्बत की शुक्रगुजार हूं। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के इलाज मुआवजे बारे जानने के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने सेक्रेटरी महकमा हेल्थ को खत लिख दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम कैप्टन रिटायर्ड फजील असगर ने सेक्रेटरी महकमा हेल्थ को लिखे गए खत में मेडिकल बोर्ड से कहा है कि मियां नवाज शरीफ के अस्पताल में मजीद इलाज के लिए महकमा दाखिला को बताया जाए कि अब क्या किया जाए। खत में ये भी पूछा गया है कि नवाज शरीफ को किस अस्पताल में दाखिले की जरूरत है। महकमा दाखिला ने यह भी कहा है कि जेल जाने वाले डॉक्टर्स के जरिए मियां नवाज शरीफ से पूछा जाए कि वो किस अस्पताल में दाखिला चाहते हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम का कहना है कि महकमा हेल्थ का जवाब मिलने पर ही महकमा दाखिला कोई फैसला कर सकेगा। मासूम चेहरा, हंसी आंखें, दुख की तस्वीर बन गई। आजादी के अरमान आंसुओं में बह गए। गैर मुल्की हसीना को सेशन अदालत ने सजा सुना दी। फैसला सुनकर मुलजिमा सख्ते में आ गई। मॉडल के साथ ही मुलजिम शोएब हफीज को शिक का फायदा देकर बरी कर दिया गया। तफसीलात बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की मॉडल के खिलाफ स्मगलिंग केस का फैसला आ गया। ट्रीजा हेलस्कुआ की दुआएं भी काम न आई। शेख हसीना को रिहाई ना मिल सकी। एडिशनल सेशन जज शहजाद रजा ने गैर मुल्की हसीना ट्रीजा हेलस्कुआ को 8 साल 8 माह कैद और 1,13,000 जुर्माने की सजा सुना दी। मॉडल के रिहाई के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। मुलजिमा सजा सुनकर सख्ते में आ गई और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। चेक रिपब्लिक की मॉडल ट्रीजा हेलस्कुआ को कस्टम्स ने 10 जनवरी 2018 को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। मुलजिमा 1 साल अदालत में पेश होती रही। अदालत ने करार दिया कि कस्टम्स के मुताबिक मुलजिमा से 8.5 किलो हेरोइन बरामद हुई। मुलजिमा अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकी, ताहम गैर मुल्की मॉडल के पास अपील का हक मौजूद है। सजा सुनकर मुलजिमा मुसलसल रोती रही। इंटरनेशनल मॉडल ट्रीजा 1 साल से हर तारीख पर रिहाई की उम्मीद लेकर अदालत आती थी, मगर अदालत ने लंबी कैद सुना दी। You don't understand. How you can know this is tough time? You are 15 months in jail because of nothing, and now you are getting here. सरदार असगर महमूद डोगर एडवोकेट ने गैर मुल्की हसीना का भरपूर दिफा किया, मगर उनकी कोशिशें भी रायगा गईं। मुलजिमा को सजा के बाद जेल मुंतकिल कर दिया गया। बताएं, एक लाहौरी एक दरख्त। सिटी 42 ने लाहौर को सरसब्ज बनाने के लिए अपनी खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया। लाहौर की आबादी 1 करोड़ 15 लाख है। अगर हर शहरी अपने हिस्से का एक दरख्त लगाए और उसकी मुनासिब देखभाल करे तो तसव्वुर करें चंद बरस बाद लाहौर का हुलिया ही तब्दील हो जाएगा। इसी सोच के तहत सिटी 42 ने अपनी मुहिम एक लाहौरी एक दरख्त का आगाज किया है। सिटी 42 के डायरेक्टर न्यूज खुर्रम कलीम ने टाउनशिप में अपने हिस्से का पौधा लगाया। सिटी 42 ने एक कैंपेन शुरू की है, एक लाहौरी एक दरख्त लगाएं, स्मॉग भगाएं। यानी अगर एक हर लाहौरी अपने लिए एक दरख्त लगाए, जितने लाहौर में अगर 1.25 करोड़ आबादी है तो तमाम शहरी एक एक दरख्त अपने हिस्से का लगाएं, तो आप तसव्वुर करें कि 1.25 करोड़ दरख्त अगर इस लाहौर शहर के अंदर और लग जाएं तो लाहौर का हुलिया बदल जाएगा। अगर एक लाहौरी एक दरख्त लगाएगा तो वो दरख्त ना सिर्फ उसके लिए ऑक्सीजन मुहैया करेगा बल्कि इस माहौल को भी खूबसूरत करेगा। तो
इस कैंपेन का हिस्सा बने और तमाम लाहौरी अपने हिस्से का एक दरख्त लगाएं। इलाके के एमपी नजीर चौहान ने भी पौधा लगाया। उन्होंने सिटी 42 की कोशिशों को सराहा और कहा कि क्लीन एंड ग्रीन मुहिम भी यही सोच लेकर आगे बढ़ रही है। हम सब ने मिलकर आज ये अहद किया है कि हमने ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान के तहत हमने जो एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो विजन है उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला काम करना है और हर पाकिस्तानी ने एक दरख्त लगाना है। लाहौर को सरसब्ज़ व शादाब बनाने वाले इदारे PHA और सिटी 42 ने इस साल भी इस मुहिम को एक साथ आगे बढ़ाने का अज़्म किया है। हमारा महकमा इस पे बहुत काम कर रहा है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी हर जोन में पूरे लाहौर में क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से हम दरख्त लगा रहे हैं। इस मौके पर मौजूद खिलाड़ियों ने भी इस मुहिम को सराहा और इसको आगे बढ़ाने का अहद भी किया। अगर लाहौरी अपने हिस्से का एक एक दरख्त लगाएं तो इससे न सिर्फ माहौल पर खुशगवार असरात मुरतब होंगे बल्कि स्मोक और मुख्तलिफ बीमारियों से छुटकारा पाने में भी मदद मिलेगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, जिला इंतजामिया की जानिब से शहर में जश्न बहारा की रंगारंग तकरीबात जारी हैं। लिबर्टी चौक पर क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत बच्चों के लिए पुतली तमाशा और मैजिक शो का खुसूसी एहतमाम किया गया। मारूफ फनकारों ने भी खुसूसी शिरकत की। शहर भर में जश्न बहारा की रंगारंग तकरीबात मनाने का सिलसिला भरपूर तरीके से जारी है। इसी हवाले से जिला इंतजामिया की जानिब से लिबर्टी चौक पर स्प्रिंग फेस्टिवल की रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों और तुलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। तकरीब में डीसी लाहौर सालिया सईद, मुशीर वज़ीर आला पंजाब ओन चौधरी, गुलकारा सायरा नसीम, एंकर पर्सन आयशा, MPA अमीन चौधरी, असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन मजहर अली सरवर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अवैस मलिक ने शिरकत की। तकरीब में बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर मैजिक शो और पुतली तमाशे का इनेकाद किया गया, जिससे बच्चे खूब महजूज हुए। डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद का कहना है, जश्न बहारा फेस्टिवल के तहत जिला इंतजामिया शहरियों को भरपूर और सेहतमंदाना तफरीह के मौके फराहम कर रही है। हमारे साथ ये फनकार भी मौजूद हैं, जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी है, पॉलिटिकल लोग भी हैं, स्कूलों से भी बच्चे हैं और बाकी तमाम एरिया से भी हर कोई अपना अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहा है in order to make this campaign very successful. गुलकारा सायरा नसीम, मुशीर वज़ीर आला पंजाब ओन चौधरी समेत दीगर अफरान की जानिब से क्लीन एंड ग्रीन मुहिम पर मुख्तलिफ पैगामात दिए गए। मैं इस मुल्क की हूँ, पाकिस्तान की हूँ, पक्की पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है अपने पाकिस्तान के लिए काम करके। शैला सही साहब ने बहुत अच्छा ये सारा इंतजाम किया। क्लीन एंड ग्रीन का इनिशिएटिव है, इसमें ये हमारा एक मेन प्रोग्राम है जिसमें तकरीबन हर मकतबा फ़िक्र से हर तबका ज़िंदगी से लोगों ने शमूलियत की है। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों के तुलबा ने भी सफाई मिशन जारी रखने के अज़म का इजहार किया। हमने पपल शो भी देखा, मैजिक शो भी देखा, हमें बहुत मजा आया। बहुत मजा आया, हमने यहाँ पे पपल शो भी देखा और मैजिक्स भी देखे और हमने प्लांट्स भी लगाए थे। शहर में जश्न बहारा के तहत शुरू की जाने वाली ग्रीन एंड क्लीन मुहिम में बल्कि आम दिनों में भी इसी तरीके से सफाई सुथराई के इंतजाम किए जाने चाहिए ताकि शहरियों के लिए सेहतमंदाना माहौल की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। फ्लैटीज होटल में पाकिस्तान और जर्मनी के ताउन से इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, वज़ीर इत्तलात शमशान बुखारी और जर्मन सफीर समेत सहाफ़ियों ने शिरकत की। इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद फ्लैटीज होटल में किया गया। इंस्टीट्यूट का कयाम पाकिस्तान और जर्मनी के ताउन से किया गया, जिसका मकसद जिम्मेदाराना सहाफत का फरोग और सहाफियों की तरबियत करना है। तकरीब में जर्मन सफीर मार्टिन कोबलर ने शिरकत की और कहा कि नया पाकिस्तान एजेंडा अच्छा है। I think the Naya Pakistan agenda is a good one to focus on education. I think this is something, and this fits into the Institute of Journalism, to focus on education for all. वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी का कहना था कि इस काविश तकमील को यकीनी बनाने के लिए हुकूमती सतह पर हर तरह की मदद फराहम की जाए। I think that we need to think about what was being done in past and how can we improve the relation between the West and the other countries of the world and the Pakistan. तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने शिरकत की और कहा कि पाकिस्तानी मीडिया बरतानवी मीडिया से ज्यादा आज़ाद है। Pakistan media is more powerful, more free than even the European media.
तकरीब में पाकिस्तानी और जर्मन सहाफियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और पाक जर्मन ताउन को सराहा। इस मौके पर मेहमानान गिरामी को शील्ड्स भी पेश की गईं। कैमरामैन आगा ज़ैन के साथ उस्मान इलियास, सिटी 42। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल में हफ्ता सफाई मुहिम मनाने का अनोखा अंदाज। स्कूल इंतजामिया ने बच्चों को मजदूर बना दिया। स्कूल की सफाई करवाई और गटर से ईंटें भी निकलवाई। सफाई मुहिम बच्चों के गले पड़ गई। बच्चे घरों से निकले तालीम हासिल करने और स्कूल इंतजामिया ने मजदूर बना दिया। गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल वागड़िया लाहौर कैंट इंतजामिया ने सफाई मुहिम का काम भी बच्चों से लिया। बच्चों से गटर से ईंटें निकलवाने पर वालिदैन ने तहफ्फुजात का इजहार किया। उनका कहना था कि गटर से जहरीले कीड़े भी बच्चों को काट सकते हैं, जबकि ईंटें उठाने से उनके कपड़े खराब होते हैं। वालिदैन का कहना है कि तलबा की बजाय खाक रूप से सफाई सुथराई का काम लिया जाना चाहिए, जबकि स्कूल इंतजामिया बच्चों को पढ़ाई की बजाय काम में मसरूफ रखती है। तलबा का कहना है कि सारा दिन काम करके वो थकावट का शिकार हो जाते हैं। एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि स्कूल में तलबा से गैर निसाबी काम लेने की किसी को इजाजत नहीं। सीईओ एजुकेशन परवेज अख्तर का कहना है कि बच्चों से मजदूरी कराने के मामले की इंक्वायरी की जाएगी। एफबीआर ने महकमा लोकल गवर्नमेंट पर 2 करोड़ 70 लाख रुपए टैक्स आयद कर दिया। एफबीआर ने महकमा लोकल गवर्नमेंट को टैक्स अदायगी के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। एफबीआर जराये के मुताबिक महकमा लोकल गवर्नमेंट का साल 2011 का विद होल्डिंग टैक्स ऑडिट करने के बाद 2 करोड़ 70 लाख रुपए टैक्स आयद किया गया है। एफबीआर ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम न करने पर नोटिस भी जारी किए थे। एफबीआर ने महकमा लोकल गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर्स को की गई अदायगियों का रिकॉर्ड और दफातर की तामीर और मरम्मत की तफसीलात भी तलब की थी। एफबीआर ने महकमा लोकल गवर्नमेंट पर टैक्स आयद करके टैक्स अदायगी के लिए 1 माह की मोहलत दे दी है। आगे बढ़ें, आपको बताएं, हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को बेल आउट पैकेज की फराहमी का वादा वफा न हो सका। बेल आउट पैकेज न मिलने से यूटिलिटी स्टोर की सेल कम होगी, जबकि मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी और अखराजात पूरे करना भी मसला बन गया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स के लिए गुज़िश्ता साल अक्टूबर में बेल आउट पैकेज का ऐलान किया गया था, लेकिन 5 माह का अरसा गुजरने के बावजूद अदायगियां नहीं की जा सकी, जिसके बायस कंपनियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है। मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से बेल आउट पैकेज फराहम न होने के बायस तनख्वाहों की अदायगी और अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है। उनका कहना है मुसलसल रमजान पैकेज का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन ताहाल अमली तौर पर रमजान पैकेज के लिए कोई इकदामात नहीं किए जा रहे। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत ने फौरी तौर पर मसाइल हल ना किए तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे और भरपूर एहतजाज किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन का दोहरा मेयार। एनजीओज की सरपरस्ती में चलने वाले लाहौर के 80 सरकारी स्कूलों के लिए भी उर्दू मीडियम का निसाब छाप दिया गया। 5 लाख बच्चे इंग्लिश मीडियम, जबकि 1 लाख तलबा उर्दू मीडियम की कुतब पढ़ेंगे। ज़राए के मुताबिक 5 लाख बच्चे इंग्लिश मीडियम की कुतब ही पढ़ेंगे, जबकि 1 लाख तुलबा को इंग्लिश की बजाय उर्दू मीडियम की किताबें मिलेंगी। 80 स्कूलों में पहली से 8वीं जमात को उर्दू मीडियम पढ़ाई जाएगी। पंजाब टीचर्स यूनियन के नायब सदर इम्तियाज आवान का कहना था रवां साल अंग्रेजी मीडियम किताबें पढ़ाने का फैसला स्टॉक में पहले से मौजूद 18 लाख किताबें बचाने के लिए किया गया। उनका कहना था दोहरे निजाम के तहत मौजूदा तालीमी साल में 5 लाख बच्चे इंग्लिश मीडियम और 1 लाख बच्चे उर्दू मीडियम की किताबें पढ़ेंगे। इम्तियाज आवान का कहना था स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मुसावी तालीम पर जोर देना चाहिए। दूसरी जानिब स्कूल एजुकेशन ने 2020 में यकसा निजाम तालीम नाफिज करने की यकीन दहानी करा रखी है। जामिया पंजाब एक बार फिर हंगामे की जद में। जमीयत के कारकुनान ने रैली निकालने पर शोबा सोशियोलॉजी के तलबा पर लाठियों और डंडों से हमला कर दिया। मोबाइल फोन छीने और संगीन नताइज की धमकियां भी दी। ट्रांसपोर्ट की सहूलियात के फुकदान के खिलाफ पंजाब यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के तुलबा ने जामिया में रैली निकाली तो जमीयत के कारकुन भी भर गए। पुलिस और यूनिवर्सिटी इंतजामिया की मौजूदगी में जमीयत के कारकुनान ने रैली के शुल्का पर लाठियों और डंडों से हमला कर दिया। तालिबात के मोबाइल फोन छीने और संगीन नताइज की धमकियां दी। मुतासरा तुलबा का कहना था कि रैली यूनिवर्सिटी इंतजामिया की इजाजत से निकाल रहे थे। जमीयत के कारकुनान ने हमला करके गुंडागर्दी का सबूत दिया। फोन पर एक बार फिर संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। कुछ हुआ तो जिम्मेदार जमीयत और यूनिवर्सिटी इंतजामिया होगी। मुझे फोन करके भी धमकियां दी जा रही हैं। इसके अलावा जो मेरे दोस्त हैं डिपार्टमेंट में, उनको भी कहा जा रहा है कि अगर वो यूनिवर्सिटी में आया तो हम उसकी मिसाल बना देंगे, उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कल हमें हमारे साथ जो भी होता है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ
जमीयत और ये पंजाब यूनिवर्सिटी होगी, हमारे साथ कुछ भी होता है। तुलबा का कहना था कि मुल्जिमान के खिलाफ थाना मुस्लिम टाउन में FIR दर्ज करवाएंगे। कैमरामैन नदीम अहमद के साथ ताहिर जमील खान, सिटी 42। उधर महकमा वाइल्ड लाइफ ने लाहौर में कार्रवाई करते हुए नायाब फॉल्कन फरोख्त करने वाले ग्रोह को पकड़ लिया। सादिया खान की रिपोर्ट देखिए। गैर कानूनी तरीके से नायाब जानवर और परिंदे फरोख्त करने वाले ताजर सोशल मीडिया साइट्स, फेसबुक के पेजेस और ग्रुप्स का इस्तेमाल करके नायाब जानवर और परिंदे, बाज, फैंसी बर्ड्स, पेंगोलियन, कछुए, तलोर, नायाब छिपकली और मादूमी से 2-4 जानवर गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से बाहर बरामद करने का कारोबार करते हैं। महकमा जंगली हयात की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम की निशानदेही पर लाहौर से अब्दुल हनान नामी शख्स को 2 नायाब बाज फरोख्त करने पर गिरफ्तार करके महकमाना जुर्माना किया गया, जबकि बाज लाहौर चिड़िया घर मुंतकिल कर दिए गए। लाहौर में ये एक हमने बंदे को अरेस्ट किया है और जिसका काम ये था कि वो मुख्तलिफ परिंदे, खासकर ये फाल्कन फैमिलीज़ के जो आज हमने पकड़े हैं, जो कि प्रोटेक्टेड भी हैं, तो वो उसको बाहर से ला के जहाँ पे ट्रेडिंग उसकी करता था और उसमें सोशल मीडिया पे वो उसको बेचता था। तो इस सिलसिले में हमारे स्टाफ ने मुझसे बाकायदा उसके करके उसको अच्छी तरह गाहक बन के हम गए हैं। उसके बाद हमने उसको अरेस्ट किया है, पकड़ा है और उससे 2 अदद जो हमारे जो परिंदे हैं, जो कैस्टिन फाल्कन फैमिली है, वो हमने कब्जे में लिए हैं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात पंजाब के मुताबिक सोशल मीडिया पर नायाब जानवरों और परिंदों की खरीदो फरोख्त का गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक कमेटी तश्कील दे रखी है। आगे बढ़ें, आपको बताएं हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई और नैब ऑर्डिनेंस के तहत तमाम सजाएं कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने केस की समाअत की। दरखास्त गुजार लॉयर्स फाउंडेशन फॉर जस्टिस की जानिब से AK डोगर एडवोकेट पेश हुए। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि मुफाद आमा का मामला है। नैब ऑर्डिनेंस 1999 में एहतसाब ब्यूरो की तश्कील का कोई तस्वुर मौजूद नहीं। नैब कानून खामोश है कि कितने मेंबरान ब्यूरो की तश्कील करेंगे और मेंबरान की तकर्री कौन करेगा। नैब कानून में कतगन के बायस बॉडी के चेयरमैन की भी कोई कानूनी हैसियत नहीं। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत नैब ऑर्डिनेंस 1999 को कालअदम करार दे। मरकजी मुकदमे से मुतालिक अदालत नैब ऑर्डिनेंस के तहत तमाम सजाओं पर भी हुक्म इम्तनाई जारी करे। दरखास्त गुजार ने मजीद इस्तदा की कि अदालत मरकजी मुकदमे के हतमी फैसले तक नवाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमान की सजाएं मुअत्तल करार दे। वफाकी हुकूमत के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से पहले ही लार्जर बेंच केस निपटा चुका है। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि किसी अदालत ने क्या नैब ऑर्डिनेंस की कानूनी हैसियत बारे फैसला दिया है, जिस पर सरकारी वकील ने बताया कि अभी मेरिट की बुनियाद पर केस का फैसला नहीं हुआ। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 4 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। उधर एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन बुखारी के रुखसत पर होने की वजह से पेप्को में गैर कानूनी भर्ती केस की समाअत ना हो सकी। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। आज जिस मुकदमे में जा रहे हैं कि वो जब कंपनी बनी थी उस वक़्त जनाब बिलावल भुट्टो साहब की जो उम्र थी वो 1 साल से भी कम थी। ये बदकिस्मती की बात है कि मुल्क के सियासतदानों को, बड़े सियासतदानों को, और जो कि सरबराह हैं अपनी जमातों के, जिनके पीछे एक तारीख है, और जो उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाना और बग़ैर किसी सबूत के, और पहले उनको जिच करना, पहले उनका मीडिया ट्रायल करना, पहले उनको गिरफ्तार करना, उसके बाद सबूतों को तलाश करना, जो है ये असल में बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे एहतसाबी अमल। एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा एहतसाब की हामी रही है। एहतसाब होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। ऐसा एहतसाब होना चाहिए जो इंसाफ पर मबनी हो। किसके पास इख्तियार है नारो देने का, पहले तो उसका तयन किया जाए कि फलां बंदा जो है वह नारो दे सकता, फिर पता किया जाए कि किसने मांगा था। ये भी एक पॉलिटिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरों को जो है वो जिज करने के लिए, बदनाम करने के लिए, उनको डिफेंसिव पे डालने के लिए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने NA 129 की यूनियन काउंसिल 149 का दौरा किया। दौरे का हवाला इस रिपोर्ट में। NA 129 की यूनियन काउंसिल 149 के दौरा के मौका पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ की सेहत पर हुक्मरान सियासत चमका रहे हैं। डॉक्टर साहिबान ने जो मुनासिब समझा, जो मेडिकल का असलियत देखी, वो उन्होंने लिखा। तो इसके ऊपर जो PTI वाले सियासत कर रहे हैं, इन्होंने बेगम कुलसूम नवाज साहबा के बारे में भी जब बातें की थी तो मुंह की खाई थी। तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने नेशनल एक्शन प्लान पर ब्रीफिंग के लिए गैर आईनी तरीका इख्तियार किया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी लिखा, जरदारी साहब को भी फ़ोन किया, शहबाज साहब को भी फ़ोन किया।
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نیشنل ایکشن پلان کی بارے میں بریفنگ دینا چاہیں اور علیحدہ علیحدہ ایک ایک دو ممبران کو دیں اور کمیٹیوں میں بیٹھ کے دیں. سابق اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا وزیر اعظم موصوف اپنوں سے ملنے کو تیار نہیں, مودی سے ہاتھ ملانے کے لیے بے قرار ہیں. موصوف جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مودی سے ہاتھ ملا لوں گا مگر ان لوگوں سے نہیں ملاؤں گا. ان کی خواہش یہی ہے کہ مودی سے ہاتھ ملایا جائے. سردار ایاز صادق نے چیئرمین UC 149 رانا انعام کے ہمراہ لیگی کارکنوں سے ملاقاتیں کی. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں سینئر سیاستدان سہیل ضیاء بٹ کی جانب سے ماڈل ٹاؤن میں امریکہ کی معروف کاروباری شخصیت ظفر علی اور سید حسن کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. سابق MNA عمر سہیل ضیاء بٹ بھی اس موقع پر موجود تھے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی زیر صدارت پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کے بورڈ آف مینجمنٹ کا اجلاس منعقد ہوا, جس میں پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کے فیز 2 کی تعمیر کی منظوری سمیت انتظامی امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں بینکنگ قوانین اور جنسی جرائم بارے تربیتی ورکشاپ کا آغاز ہو گیا. تقریب میں جسٹس محمد فاروق عرفان خان اور DG جوڈیشل اکیڈمی نذیر احمد گجانہ نے بھی شرکت کی. چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان نے افتتاحی تقریب سے خطاب بھی کیا. چند مختصر مگر اہم خبروں کا احوال اس رپورٹ میں. پیف پارٹنر سکول نے 27 مارچ کو پنجاب کے تمام اضلاع میں احتجاج کا اعلان کر دیا. آل پاکستان پرائیویٹ سکول ایسوسی ایشن کے صدر شبیر ہاشمی کا کہنا ہے نئے داخلوں کی اجازت اور معاوضوں کی ادائیگی نہ کی گئی تو 27 مارچ کو بھرپور احتجاج کیا جائے گا. نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت صوبے بھر میں سستے گھروں کی تعمیر کے لیے سرکاری جگہ فراہم کرنے کے لیے بورڈ آف ریویو نے وزیر ہاؤسنگ کو گرین سگنل دے دیا. LDA شعبہ اسٹیٹ برانچ نے سبزہ زار میں کارروائی کرتے ہوئے سرکاری پلاٹوں پر قائم تعمیرات اور تجاوزات کو مسمار کر دیا. LDA نے بلاک A, B, P, M اور L میں کارروائی کی. لارڈ میئر لاہور کرنل ریٹائر مبشر جاوید کی ہدایت پر میٹروپولیٹن کارپوریشن تجاوزات کے خلاف متحرک ہو گئی. گوال منڈی ریلوے روڈ اور گڑھی شاہو سے تجاوزات قبضے میں لے لی گئی. سیشن عدالت میں نئی جوڈیشل پالیسی کے خلاف وکلا کی جانب سے جزوی ہڑتال کی گئی. صرف ارجنٹ نوعیت کے مقدمات کی سماعت ہوئی, دیگر مقدمات کی سماعت ملتوی کر دی گئی. ملک بھر میں ریلوے میں بہتری کے دعوے دار افسران بالا اپنے ہی ہیڈ کوارٹر ریزرویشن آفس کی حالت نہ سدھار سکے. ٹکٹ بکنگ مشینیں خراب ہونے سے ٹکٹوں کی فراہمی معطل ہونا معمول بن گیا. حکومت کے 6 ماہ گزرنے کے باوجود پنجاب اسمبلی میں قائمہ کمیٹیوں کے الیکشن تاحال مکمل نہ ہو سکے. PAC 1, 2 اور 26 قائمہ کمیٹیاں اپنے سربراہوں سے محروم. اسپیڈو بس ڈرائیور کی غفلت, شادمان کے قریب انڈر پاس سے گزرتے ہوئے اسپیڈو بس حادثے کا شکار ہو گئی. مسافر محفوظ رہے, البتہ ٹریفک کی لمبی قطاریں لگی رہیں. سینئر جنرل مینیجر محمود ضیاء احمد کو مینیجنگ ڈائریکٹر سوئی ناردرن گیس کمپنی تعینات کر دیا گیا. SGM ڈسٹریبیوشن محمود ضیاء احمد نے بطور MD عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے. معروف سیاسی اور سماجی رہنما الحاج قیصر امین بٹ کی رہائش گاہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم ولادت کی مناسبت سے محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا. محفل میں 7 پاؤنڈ کا کیک کاٹا گیا, جبکہ ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. پنجاب سرمایہ کاری بورڈ آفس میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال سے پاکستان ٹریڈر الائنس کے مرکزی رہنماؤں کے وفد کی محمد علی میاں ناصر حمید خان کی قیادت میں ملاقات ہوئی. تاجر برادری کو متحد کرنے, تجارتی سرگرمیوں کو بہتر بنانے اور مسائل حل کرانے کے عزم کا اظہار کیا گیا. معروف چینی ٹرانسپورٹ کمپنی سائنو ٹرک نے معروف پاکستانی کمپنی ڈائس آٹو موبائل کے اشتراک سے 5th جنریشن کے 3 نئے ہیوی ٹرانسپورٹ ٹرک متعارف کروا دیے. رائل پام کنٹری کلب میں ٹرک کی لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا. معروف چینی کمپنی سائنو ٹرک نے پاکستانی کمپنی ڈائسن آٹو موبائل کے اشتراک سے ہیوی ٹرانسپورٹ کے نئے ٹرک متعارف کروائے ہیں, جس کی لانچنگ تقریب میں سائنو ٹرک کے CEOs ینگ ہوکین اور ڈائس کے CEO عمران ملک سمیت ملک بھر سے ڈیلرز, ٹرانسپورٹرز, LPG صارفین اور بینکرز حضرات نے شرکت کی. تقریب میں ٹرکوں کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی. All around the world, the customers grade Sino truck as one of the best truck in the world. Dyson Automobile, in collaborations with Sino Truck, has launched 5 new models as per Pakistan market requirement.
तकरीब को रंगीन बनाने के लिए म्यूजिकल प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया, जिसमें गुलकार सज्जाद हैदर ने अपने फन का मुजाहिरा किया। गुलकारा फरहान अरशद ने भी परफॉर्म किया और खूब समा बांधा। चीनी ऑटोमोबाइल कंपनियों के पाकिस्तानी मार्केट में आने से जहां पाकिस्तानी ट्रांसपोर्ट कंपनियों को जदीद सहूलतें मुयसर आएंगी, वहीं ट्रांसपोर्टर्स हजरात को भी नित नई टेक्नोलॉजी से आगाही मिलेगी। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के ज़ेर-ए-तमाम सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। तकरीब का हवाला इस रिपोर्ट में। नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रायवेंड रोड में होने वाले स्पोर्ट्स गाला में यूनिवर्सिटी के तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तलबा के माबैन 100 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, सैक रेस, एथलेटिक्स के मुकाबले हुए, जिसमें हर कोई पोजीशन हासिल करने के लिए तेज भागता रहा। तलबा की जानिब से एरोबिक्स का भी मुजाहिरा किया गया। तलबा ने कहा कि पढ़ाई के साथ इस तरह की गैर निसाबी सरगर्मियां बहुत जरूरी हैं। आज यहाँ मुख्तलिफ गेम्स खेल कर बहुत अच्छा लगा। बड़ा अच्छा लगा, एक रिफ्रेशमेंट मिल रही है, क्योंकि पढ़ाई से आपको पता जाहिर सी बात है डिस्ट्रैक्शन चाहिए होती है, और ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये बड़ी ज़रूरी होती हैं इंसान की ओवरऑल ग्रोइंग के लिए। माइंड हमारा हेल्दी हो, लेकिन जब तक हमें फिजिकल एक्टिविटी ना हम करें, हमारी बॉडी हेल्दी ना हो, तो वी कैन नॉट सक्सीड। वाइस चांसलर नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रक्षंदा रहमान ने कहा कि पहली दफा स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद कराया है, अब हर साल मुनक्किद कराएंगे। उन्होंने कहा कि सेहतमंद दिमाग के लिए सेहतमंद जिस्म बहुत जरूरी है और सेहतमंद जिस्म के लिए खेल। स्टूडेंट्स बड़े पैशनेट हैं, बहुत रिलैक्स्ड हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस तो आपको पता ही है कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पोर्ट्स गाला में खेलों में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को इनामात भी दिए गए। कैमरामैन उमर सलीम के साथ शाहरुख नदीम, सिटी 42। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में जश्न नौरोज की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का हवाला इस रिपोर्ट में देखिए। फारसी के तहत लाहौर कॉलेज में पर्शियन न्यू ईयर को खुशामदीद कहने के लिए जश्न नौरोज मनाया गया। तकरीब में तालिबात ने पाकिस्तानी सकाफत पर मबनी खूबसूरत लिबास ज़ेब-ए-तन कर रखे थे, जबकि इस मौका पर तालिबात ने रिवायती रक्स भी पेश किया। जश्न नौरोज की तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर फरहंदा मंजूर, डायरेक्टर डॉक्टर फरीहा काज़मी समेत तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी की तालिबात ने तकरीब में लोक मौसीकी भी पेश की। जश्न नौरोज की तकरीब पर स्टेज पर खुसूसी दिए जलाए गए, जबकि इस नए साल को अमन सलामती का साल होने की दुआ भी की गई। कैमरामैन सईद मिराज के हमरा अकमल सुमरो, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।